क्या रमज़ानुल मुबारक में हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़? क्या ये रोज़े को तोड़ देती है? क्या इस पर कफ़ारा है? क्या रात और दिन का हुक्म एक जैसा है? बहुत से लोग इस मसले में या तो सख्ती कर बैठते हैं या हद से ज़्यादा नरमी इख्तियार कर लेते हैं। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस अहम मसले को मुकम्मल वजाहत के साथ समझते हैं, ताकि इबादत भी दुरुस्त हो और अज़दवाजी ज़िंदगी भी शरीयत के मुताबिक रहे। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम का मुक़द्दस तरीन महीना है। ये तक़वा, सब्र, इबादत, नफ्स की तरबियत और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का महीना है। रोज़ा दरअसल ख्वाहिशात को काबू में रखने का नाम है। इंसान खाने पीने और जिनसी ख्वाहिश से दिन के वक्त रुका रहता है ताकि वो अपने रब की रज़ा हासिल करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरे महीने में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर हराम हो जाता है या इसकी कुछ हुदूद व क़यूद हैं? अल्लाह ताला ने इस मसले को कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है। कुरान में इरशाद होता है कि रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि इस्लाम ने अज़दवाजी ताल्लुक़ को फितरी और जायज़ करार दिया है और रमज़ान की रातों में उसकी इजाज़त दी है। यहाँ ये बात भी समझनी चाहिए कि कुरान ने रातों में का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे मालूम होता है कि दिन का हुक्म इससे मुख्तलिफ है। रोज़े का वक्त फजर से मगरिब तक होता है। इस दौरान खाना पीना और हमबिस्तरी दोनों मना है। अगर कोई शख्स जानबूझकर दिन के वक्त अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे तो उसका रोज़ा टूट जाता है और ये संगीन गुनाह है। इस पर सिर्फ क़ज़ा ही नहीं बल्कि कफ़ारा भी लाजिम आता है। अहादीस में एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स ने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम कर लिया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कफ़ारे के बारे में पूछा। पहले फरमाया कि क्या तुम ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हो? उसने कहा नहीं। फिर फरमाया क्या 2 महीने मुसलसल रोज़े रख सकते हो? उसने कहा नहीं। फिर फरमाया क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने अर्ज़ किया कि मेरे पास कुछ नहीं। आखिरकार उसके लिए आसानी पैदा की गई। इस हदीस से मालूम होता है कि दिन के वक्त हम बिस्तरी रोज़े को तोड़ देती है और इस पर सख्त कफ़ारा है। यहाँ ये फ़र्क समझना ज़रूरी है कि सिर्फ बोसो किनार या प्यार करना और मुकम्मल हम बिस्तरी करना एक जैसा हुक्म नहीं रखते। अगर कोई शख्स बोसो किनार की वजह से अंजाल तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा लाजिम होगी, लेकिन कफ़ारा नहीं। जबकि मुकम्मल हम बिस्तरी की सूरत में क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब होता है। इसलिए रोज़े की हालत में अपने जज्बात पर काबू रखना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि क्या रमज़ान की रात में मुकम्मल आज़ादी है? जी हाँ, मगरिब के बाद से लेकर फजर तक मियाँ बीवी के लिए हम बिस्तरी जायज़ है, बशर्ते कि फजर से पहले गुस्ल कर लिया जाए या कम से कम रोज़ा रखने की नीयत के साथ फजर का वक्त शुरू हो जाए। अगर किसी पर फजर का वक्त जनाबत की हालत में आ जाए तो रोज़ा दुरुस्त है, बशर्ते कि वो बाद में गुस्ल कर ले। इसकी दलील सही अहादीस से मिलती है कि बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजर का वक्त जनाबत की हालत में आता, फिर आप गुस्ल करते और रोज़ा मुकम्मल फरमाते। इस्लाम ने अज़दवाजी ताल्लुक़ को इबादत का दर्जा भी दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक का अपनी बीवी के पास जाना भी सदका है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अपनी ख्वाहिश पूरी करने में भी अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इसे हराम तरीक़े से पूरी करे तो गुनाह होगा, तो जब वो इसे हलाल तरीक़े से पूरा करेगा तो अजर क्यों ना होगा? इस हदीस से मालूम होता है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ बज़ाते खुद नापाक चीज़ नहीं, बल्कि नीयत दुरुस्त हो तो बाइसे सवाब है। लेकिन रमज़ान का असल मकसद नफ्स को काबू में रखना है। इसलिए अगरचे रात को हम बिस्तरी जायज़ है, मगर ज़्यादा मशगूलियत या ऐसी कैफियत जो सहरी और इबादत में रुकावट बने मुनासिब नहीं। एतदाल इस्लाम की तालीम है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे के हुकूक अदा करें, मगर रमज़ान की रूह को भी सामने रखें। एक और अहम पहलू ये है कि अगर कोई शख्स सफ़र में हो और उस पर रोज़ा फ़र्ज़ ना हो या किसी उज़्र की बिना पर उसने रोज़ा ना रखा हो तो उसके लिए दिन में भी हम बिस्तरी जायज़ है, क्योंकि वो रोज़े की हालत में नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से एक रोज़े से हो और दूसरा ना हो तो रोज़ा रखने वाले के लिए दिन में हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। इस्लाम में शर्म व हया का दामन हाथ से छोड़े बगैर इन मसाइल को समझना ज़रूरी है। बाज़ लोग लाइल्मी की वजह से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग लापरवाही की वजह से रोज़े की हुर्मत तोड़ बैठते हैं। दोनों रवैये गलत हैं। शरीयत का रास्ता दरमियानी है।
یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے، مثلاً وہ بھول کر ہم بستری کر لے، تو چونکہ یہ ایسا عمل نہیں جو بھول سے آسانی سے ہو جائے، اس لیے اکثر فقہا کے نزدیک اس پر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ ارادی فعل ہے، لہٰذا احتیاط لازم ہے۔ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، مگر نفس باقی رہتا ہے، اسی لیے روزے کا اصل مقصد نفس کی اصلاح ہے۔ میاں بیوی کا تعلق محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اس سکون کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ رمضان میں یہ سکون عبادت کے ماحول میں مزید پاکیزہ ہو جانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے دن میں ہم بستری ناجائز ہے اور روزہ توڑ دیتی ہے، جس پر قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، جبکہ رمضان کی رات میں فجر سے پہلے تک ہم بستری جائز اور حلال ہے۔ جنابت کی حالت میں فجر ہو جائے تو روزہ درست ہے، مگر غسل کرنا ضروری ہے۔ بوسو کنار سے اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مومن کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے اور حلال و حرام کی حدود کا خیال رکھے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، مگر حدود بھی مقرر کی ہیں۔ جو ان حدود کا احترام کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح علم، عمل کی توفیق اور رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔